बिहार में सोमवार यानी आज होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी दोनों ही अपने विधायकों को एकजुट होने का दावा कर रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने रविवार यानी 11 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। उसके लिए चिंता की बात यह है कि बैठक में पार्टी के 3 विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक में शामिल नहीं होने वाले जेडीयू विधायकों में रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती, सुरसंड विधायक दिलीप रे और बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार शामिल हैं। इससे पहले शनिवार 10 फरवरी को मंत्री श्रवण कुमार के घर पर हुई बैठक में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 6 विधायक शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 विधायकों को अनुपस्थिति कर अधिक महत्व नहीं दिया और कहा कि उन्होंने इस बैठक में अपनी अनुपस्थिति के बारे में पार्टी को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि 2-3 विधायक में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को सूचना दे दी थी। वे सभी सुबह तक यहां आएंगे। हमारी एनडीए ताकत 128 है और हम इसे साबित करेंगे। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। जेडीयू एमएलए कल सदन में सालनी बन रहेंगे और दूसरी तरफ आरजेडी के सभी 79 विधायक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ही ठहरे हुए हैं। कांग्रेस विधायकों का भी हैदराबाद से सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। जेडीयू ने शनिवार को नवगठित सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान पार्टी के सभी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। जेडीयू के मुख्य संचेतक श्रवण कुमार ने कहा है कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले अपनी सदस्यता खो देंगे। निजी काम से दिल्ली आई जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सूचित किया था कि वह दिल्ली में होगी, अब वह वापस बिहार आ गई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का कोई भी विधायक नजरबंद नहीं है, वह पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार रविवार को पार्टी विधायकों की बैठक के लिए राज्य के मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे। फ्लोर टेस्ट से पहले 2 दिनों के लिए बोधगया के एक रिसोर्ट में शिफ्ट किए गए। बीजेपी विधायक भी रविवार शाम को पटना पहुंचे और रविवार देर शाम पटना एसपी चंद्र प्रकाश एसडीएम के साथ तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के भाई ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके भाई को आरजेडी नेताओं ने किडनैप कर लिया है। हालांकि चेतन आनंद ने पुलिस को बताया कि वह अपनी इच्छा से वहां थे, जिसके बाद पुलिस लौट गई। लेकिन इससे तेजस्वी के आवास के सामने देर रात तक ड्रामा होता रहा। शनिवार लॉन्च के बाद आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर है, उनके वहां डेरा डाले हैं। म्यूजिक और अलाव के आनंद लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। रविवार को कांग्रेस के विधायक भी तेजस्वी के आवास पर पहुंचे हैं, जो हैदराबाद में थे। आरजेडी का दावा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले खेला हो जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक पटना में नहीं हैं। सोमवार को विधानसभा में सब कुछ सामने आ जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जेडीयू अपने विधायकों को रात के लिए पटना के होटल चाणक्य में शिफ्ट कर रही है। बिहार विधानसभा कुल 243 सीटें हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 122 चाहिए। फिलहाल एनडीए के पास 128 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के 78, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के पास 4 सीट, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी साथ हैं। अगर बात करें विपक्ष की तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 12, सीपीआईएम के 2, सीपीआई के 2 विधायक और इस तरह विपक्ष के पास कुल 114 विधायक हैं। यानी साफ कहें तो बिहार में अगर यूं कहें तो आज फ्लोर टेस्ट होना है। अब से कुछ देर के बाद फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की और सभी विधायक कूच करेंगे और उस टेस्ट में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है या फिर महागठबंधन अपना बहुमत दिखाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से बिहार में खेला की बात कही जा रही है, खेला होगा, तमाम तरह के महागठबंधन के लोग कह रहे हैं खेला होगा, लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं जो खेला होना था वो हो गया। देर रात तेजस्वी यादव के आवास पर अगर कहें तो पुलिस के आला कमान की छापा पड़ा है। यूं कहें तो चेतन आनंद को लेकर यानी विधायक की लापता होने की खबरों को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की टीम छापा मारा है। जब विधायक वहां मौजूद मिले तो उन्होंने कहा कि अपनी स्वेच्छा से हम यहां पर हैं। उसके बाद पुलिस बैरंग वहां से लौट गई। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, फ्लोर टेस्ट होने दीजिए और हम लोग की सरकार पास करेगी। यानी हम लोगों के पास बहुमत है, हम लोगों के पास में बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़ा है, 128 का आंकड़ा है, उन लोगों के पास 114 है। यानी बहुमत साबित करने के लिए उन लोगों को अगर यूं कहें तो 8 से 9 विधायकों को अपने और खींचना होगा, उसके बाद फिर बहुमत साबित करेगा। बीजेपी के तमाम विधायक से लेकर जेडीयू के विधायक सभी पटना पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए लगातार अगर कहें तो बिहार के राजनीति में गहमागहमी का माहौल है। पूरी तरह से सियासी हलचल तेज हुआ है, सियासी पारा जो है वो बिहार में बढ़ा हुआ है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में किसकी बहुमत होगी और किसकी सरकार कुछ देर के बाद बन पाएगी। तब तक के लिए आप हर अपडेट के लिए विजन न्यूज को फॉलो करते रहे।